अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मैथ विद ज़फ़र इकबाल बेटा देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर। ठीक है? तो हमारा आज का आर्टिकल है जी, इक्वलिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलें जी, इसको देखते हैं ज़रा क्या है डिटेल के साथ। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है और आसान क्वेश्चन है। स्टूडेंट, ये जी इक्वलिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, या मैंने लिखा हुआ जी, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 a प्लस बी आयोटा एंड z2 जो है ना c प्लस डी आयोटा आर इक्वल। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि जो a है ये c के बराबर है। कहने का मतलब ये वाला जो a है इस c के बराबर है। इसी तरह ये जो b है ये क्या है जी, इस d के बराबर है। ये सारे के सारे जो मुद्दा है इसको अगर समझें हम आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में, तो सीधी-सी बात है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ द Z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या हैं जी? इक्वल हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसको देखें, ये देखो यहाँ पे a बराबर c, मैंने इसको यहाँ पे तीर का निशान बना के ये इस तरह मैंने बता दिया। इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ द z1 का रियल पार्ट किसके इक्वल होगा जी? रियल पार्ट ऑफ द z2 के रियल पार्ट के। और ये आपके पास क्या है जी? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का इमेजिनरी पार्ट ये है और इक्वल होगा जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z2 और z2 का इमेजिनरी पार्ट ये है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी के बराबर होगा। सो स्टूडेंट्स, चलें अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज आज हमने 1.2 जो है वो स्टार्ट करनी थी। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने लिख लिया। तो इसमें से वो कहता है कि इस एक्स और इस वाई की वैल्यू क्या कर दें? फाइंड आउट कर दें। तो अभी इंशाल्लाह ये फाइंड आउट कर देते हैं। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस करेंगे 2 माइनस स्टूडेंट 3 आयोटा। स्टूडेंट, ये आयोटा को ऐसे रखें, ये वाले जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट। ठीक है? तो ये आपके पास जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट 3 प्लस करेंगे 4 आयोटा इनटू ये आपके पास माइनस आयोटा है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस करेंगे 4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट? अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? आयोटा। इसको इससे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टूडेंट आपके पास 15 आ जाएगा। 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 20 और साथ में आयोटा। अब इस आयोटा की बारी है, माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3 आयोटा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस आ जाएगा, ये स्टूडेंट 4 आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर। ठीक है? तो इधर आपके पास स्टूडेंट यही आ रहा है, एक्स प्लस करके आयोटा वाई और ये प्लस करेंगे 2 और ये -3 और साथ में क्या आएगा? आयोटा आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये है जी आपके पास आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। पिछले एक्सरसाइज में हम इसको जो है ना बेटा याद कर चुके हैं। ठीक है? तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा जी? एक्स प्लस करके आयोटा वाई प्लस करेंगे 2 -3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये 15 है, ये आपके पास 20 जो है आयोटा के हैं और ये 3 आपके पास ये भी आयोटा के, लेकिन है क्या? ये पॉजिटिव जमा के हैं, ये नेगेटिव है। तो सो हम जब 20 में से 3 आयोटा माइनस कर देंगे स्टूडेंट, आपके पास क्या बन जाएगा? 17 आयोटा बच जाएगा। ठीक है? तो ये आपके पास -4 और आयोटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -1। ठीक है? इधर वाली जो साइड लेफ्ट साइड है स्टूडेंट, इसको साथ साथ में ऐसे ही लिखते हैं, इसको अभी हमने कुछ नहीं कहना। ठीक है? ये लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, ये आपके पास 15, ये प्लस करेंगे 7 आयोटा,
ये माइनस और ये माइनस, स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा 4। चलिए जी, अब ये आपके पास 15 है और ये 4 है, दोनों को ऐड कर लें ज़रा, ये आयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 19 प्लस करेंगे 7 और ये आयोटा। इधर डियर स्टूडेंट जो आ रहा है उसको ऐसे ही आने दो, ये y आ जाएगा प्लस करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। स्टूडेंट ये माइनस को, ये जो आयोटा है ना, इसको अगर हम अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अयोटा को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट 19 अयोटा आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 17 और क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये अयोटा स्क्वायर फिर बता रहा हूँ किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -1, ये 19 डियर स्टूडेंट अयोटा प्लस 17 और ये -1, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो आ रहा है इसको ऐसे लिखें, एक्स प्लस करके अयोटा वाई प्लस करके ये 2 माइनस 3 अयोटा। इधर भी स्टूडेंट हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस करके अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। स्टूडेंट ये माइनस जो है ये आ जाएगा जी 17, मैंने माइनस का पहले लिख लिया है, और प्लस करके 19 अयोटा स्टूडेंट मैंने बाद में लिख लिया है। ये आ जाएगा एक्स प्लस करके अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। स्टूडेंट ये वाला 2 और ये माइनस का 3 अयोटा उठा के इधर लेके आ जाए, ठीक है। ये -17 प्लस करेंगे 19 अयोटा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये इधर प्लस का है ना, तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का है, तो इधर आके स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें ना, माइनस का 17 है और ये माइनस का, तो माइनस का 19। अब स्टूडेंट ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 22 अयोटा बन जाएगा। स्टूडेंट इधर आपके पास क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई, स्टूडेंट एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। यहाँ तक देखें जरा। अब यहाँ पे ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जी इक्वलिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आपको चैप्टर जो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बता दिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल वाला जो हिस्सा है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल के बराबर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर देखें तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -19 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया है। हमारे ज़ूम में भी ये लगा था कि x की वैल्यू और y की मालूम करो, अब y की रह गई है। तो स्टूडेंट ये देखो, इधर ये अयोटा है तो ये अयोटा है, तो इधर आपके पास y है, तो स्टूडेंट y किसके बराबर होगा हमारा, 22 के बराबर। तो सो आपके पास जो y है वो आ जाएगा जी 22 के इक्वल, ठीक है। स्टूडेंट उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने x और y की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर लिया है। चलिए जी आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हमने दूसरा पार्ट जो है वो लिख लिया है। चलिए अभी इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन बात है ना वो ये देखनी है, ये देखिए इधर ये कॉमन आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा जी 2 माइनस करके 3 अयोटा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये जी 1 माइनस अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, शॉर्ट हो जाए क्वेश्चन, बड़ा ईजी आसान सा छोटा सा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, -5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर हम -5 को कॉमन लेते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 जो है वो 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये प्लस का है, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये आपका माइनस आ जाएगा, 5 कॉमन, और ये क्या आ जाएगा जी अयोटा। इधर हमारे पास डियर स्टूडेंट ये अयोटा, और ये हो जाएगा जी 3/5, ठीक है। इधर जो है ना इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस करके अयोटा y, और ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे आप देखें ज़रा x प्लस अयोटा y डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास अच्छा यहाँ पे ये जो 5 है ना इससे भी जान छुड़वा लें, शाबाश, ये 5 से हमारी जान छूट जाएगी, और ये माइनस आ जाएगा आपके पास,
और ये माइनस और ये माइनस स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा जी 2 माइनस 3 आयोटा। इधर स्टूडेंट आपके पास सिर्फ क्या बन जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, दोबारा से फिर एक बार बता देता हूँ। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस, ये आयोटा हम इधर लिख लेंगे, इधर आपके पास 3 बच जाएगा जी स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x प्लस आयोटा y। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 6 साथ में आयोटा आ जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा साथ में आयोटा को। ठीक है, ये आपके पास माइनस 9 और डी स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर के बारे में स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हैं। ये किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा जी 6 आयोटा, ये -9 और स्टूडेंट -1। ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y। स्टूडेंट आपके पास ये +9 हो जाएगा, प्लस आपके पास 6 आयोटा, ये आ जाएगा जी x प्लस करके y आ जाएगा। स्टूडेंट देखें ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो दो कम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कंपेयर कर लेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये हम करेंगे कंपेयर। ठीक है, रियल कंपेयर हम करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक होगी बात है। तो हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर करना है। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, तो जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा जी स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह ये जो आपका y है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका 6 के बराबर हो जाएगा। हमारे काम क्या जुम्मे लगा हुआ था, x और y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वो स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 का दूसरा पार्ट है समझ आ गया होगा अच्छे से। स्टूडेंट अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे और लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट उसका जो है तीसरे वाला जो पार्ट है ना वो हम करने लगे हैं। दो जो हमने पहले कर लिए हैं, तीसरे वाला स्टूडेंट ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व भी कर लिया है ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। ये स्टूडेंट से x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई 3 माइनस आयोटा इक्वल करके 4 प्लस 5 आयोटा। स्टूडेंट हम सबसे पहले इस दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया। स्टूडेंट ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया। फिर ये इस x को किससे मल्टीप्लाई किया आयोटा से, ये x आयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये y जो है y को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2y आ गया। इस y को स्टूडेंट हमने किससे मल्टीप्लाई किया आयोटा से, तो ये आपके पास y आयोटा आ गया। ये वाला जो ओवर वाला स्टूडेंट है ना इसको उठा के हमने इधर मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे इस वाली साइड को हमने क्या करना है जी रियल वाले जो नंबर हैं वो इकट्ठे कर लेने हैं और इमेजिनरी मतलब आयोटा वाले इकट्ठे कर लेने हैं। तो ये भी आयोटा के बगैर है, ये भी आयोटा के बगैर, इनके साथ आयोटा नहीं है तो इन दोनों को स्टूडेंट हमने क्या कर लिया इकट्ठा कर लिया प्लस। अच्छा ये भी आयोटा वाला रकम है, ये भी आयोटा वाली टर्म है, तो इन दोनों में से मैंने एक तो आयोटा कॉमन ले लिया और फिर लिख लिया। देखा अभी ये प्लस वाला जो y ये मैंने पहले लिखा है और माइनस वाला जो है x वो मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, अब इसको देखें तो ये इसका रियल पार्ट बन गया, ये इसका क्या बन गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये टोटल एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। इधर स्टूडेंट देखो तो ये आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर उनको एट अ टाइम एक वक्त में मल्टीप्लाई करने की कोई टेक्निक या फार्मूला या जो है तरतीब नहीं सीखी। हाँ, 2 को हमने सीखी है तो वही हम काम करेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम इस और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इन 2 को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई। देखो ज़रा, ये जो आपके पास 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, स्टूडेंट क्या बन गया 6। फिर इसी 2 का हमने किससे आयोटा से, तो ये -2 आयोटा हो गया। अब स्टूडेंट इस 2 की बारी खत्म हो गई है, अब आयोटा की बारी है। तो आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा है। इसी आयोटा को इस आयोटा से, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर हो गया। डियर स्टूडेंट ये ऐसे, ये भी मैंने ऐसे उतार लिया। ठीक है,
इसको भी ऐसे लिख लेंगे। ये मैंने 6 लिख लिया स्टूडेंट, ये देखो प्लस के 3 अयोटा है, माइनस के 2, तो ये 3 में से जब 2 मनफ़ी करेंगे तो 1 अयोटा बच जाएगा, वो भी किसका? प्लस का, क्योंकि ये 3 जो है ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है? तो ये स्टूडेंट माइनस आ गया, तो अयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, इस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऐसे उतार लिया है। अब देखो ये 6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1 नंबर जो है प्लस का हो जाएगा, इसको 6 में ऐड करेंगे 7, और ये आपके पास आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आ गए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। उसी तरह जैसे ये दोनों हो गया, तो 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, इसी 4 को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आयोटा, 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई 35 आयोटा, 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा 5 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब टू स्टूडेंट 20 हमारे पास 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये आपके पास 4 है और ये क्या जी 35 है। 35 और आपके पास 4 को जब ऐड करके 39 हमारे पास बन जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। ये 5 आ गया है तो स्टूडेंट ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये 20 हमारे पास 8 आ जाएगा, ये माइनस के 5 आ जाएंगे। तो 28 प्लस के माइनस के 5, तो स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा जी 23 प्लस के आ जाएंगे, और ये 39 आपके पास अयोटा के आगे हैं। अब गौर करें, ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्या है जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है इक्वल हैं। अगर स्टूडेंट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स इक्वल हो तो इसका मतलब होता है कि पहले वाले का जो रियल पार्ट है और दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर होगा, पहले वाले का जो इमेजिनरी पार्ट है दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम करेंगे कंपेयर, ठीक है? हम करेंगे कंपेयरिंग, ठीक है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट? शाबाश! तो इसका मतलब है ये आपके पास 3x प्लस 2y, ये स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा? 23 के, और ये आ जाएगा y माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 39 के, ठीक है। स्टूडेंट इसको क्वेश्चन नंबर में 1 का नाम देता हूँ, ओके हो गया। ये वाली जो है ना ये 8 क्लास 9 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर किसी को ना समझे, अगर नहीं पता तो ये यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो x वाले को पहले लिख लो, मतलब -x और प्लस करेंगे y, ये किसके बराबर है 39 के, तो इसको क्वेश्चन नंबर में किसका नाम दूंगा? 2 का नाम दूंगा। अब गौर करें, यहाँ पे आपके पास x3 है, यहाँ पे x क्या है? 1 है, तो मैं ये x के कोएफ़िशिएंट जो है ये बराबर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो x है ये प्लस में है, ये x क्या है जी माइनस में। लिहाज़ा क्वेश्चन नंबर 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 में ऐड कर दूँगा, ठीक है? अगर इनके साइन ऑपोज़िट हों तो ऐड करते हैं 2 क्वेश्चन्स को, अगर बेटा आपके साइन सेम हो तो फिर 2 क्वेश्चन को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 2 को किसके साथ? 3 से, और उसको क्वेश्चन नंबर 1 में मैं क्या कर दूँगा जी? ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग, शाबाश! तो ये मल्टीप्लाइंग किसको मल्टीप्लाई करना है हमने बेटा? इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक हो गई बात है? बाय किसके साथ? ये देखो यहाँ पर 3 है तो इधर भी मुझे 3 चाहिए, तो बाय आपके पास मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 के साथ, ठीक हो गई बात है? ये 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ओके हो गया? उसके बाद ये आपके पास एंड, और इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है ना? एंड एडिंग स्टूडेंट किस में? 1 में। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस 2y, स्टूडेंट ये आपके पास 20 जो है 3 आ जाएगा, ये माइनस का 3x, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 3y हो जाएगा स्टूडेंट, और इसको हम क्या करेंगे जी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे इसको कर लेते हैं स्टूडेंट, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 3 था आपके पास 27, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9, और 9 में हम
2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 11, ठीक है? तो ये आपके पास 117 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? चलिए जी, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये प्लस और माइनस का साइन स्टूडेंट कट जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास जो है इन दोनों को ऐड करें तो स्टूडेंट ये 5y आ जाएगा। इनको ऐड करें स्टूडेंट तो ये आपके पास जो है ये बन जाएगा 3 और ये आपके पास 4 आ जाएगा। स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 5 पे इसको स्टूडेंट डिवाइड कर लें और ये y की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा 140 और 5 पे इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो ये देख लें ज़रा इसका जो आंसर है वो हमारे पास बन जाएगा। ये 2 आ जाएगा और ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने y की वैल्यू जो है वो क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। अब मुझे किसकी चाहिए, x की चाहिए। स्टूडेंट इसमें इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हम आगे इसको करते हैं ज़रा। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल आई है, 28 आ गई है। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो बेटा ये -x प्लस करके y, ये इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा -x, y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी है जी, 28, इधर आपके पास कितना है 39। स्टूडेंट ये आपके पास जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, -x, ये आपके पास 39 माइनस आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट 39 में से हम क्या करेंगे, 28 निकालेंगे। स्टूडेंट ये आपके पास 11 माइनस एक्स, बेटा ये माइनस उधर ले जाएं और यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -11, ठीक है। तो स्टूडेंट आपकी x की वैल्यू आ गई जी -11 और y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास कितनी आ गया जी 28। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों पार्ट जो है स्टूडेंट वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट आप में से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो स्टूडेंट आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे उस क्वेश्चन के बारे में दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।